राजद सुप्रीमो लालू यादव का मनाया गया भागलपुर में 78वां जन्मदिन। मौके पर विपक्षियों पर किया तीखा हमला, उठाई भारत रत्न की मांग। भागलपुर के सर्किट हाउस में बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में राजद सुप्रीमो लालू यादव का सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में 78वां जन्मदिन मनाया गया। वहीं भागलपुर के सैंडेस कंपाउंड में पर्यावरण संरक्षण के साथ वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया। इसके साथ ही लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के नेतृत्व में इशाकचक महादलित टोला में खाना वितरण किया गया। लालू यादव के जन्म दिवस मौके पर बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू पार्टी आरक्षण विरोधी है, जबकि लोजपा पार्टी पर उन्होंने कहा कि लोजपा पार्टी भाजपा की गोद में बैठकर बिहार में सभी सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की ढोंग कर रही है। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान भाजपा जदयू का मुखौटा है जो उनके राह पर चल रही है। वहीं जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि जनसुराज पार्टी भाजपा की दूसरी पार्टी है। डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु देश के प्रधानमंत्री भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ की सरकार है, चुनाव आते ही आम जनता को गुमराह कर लोगों को ठगने का काम करती है। दिल्ली में सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, देखने तक नहीं गए, सिर्फ प्रधानमंत्री उलूल जुलूल बातें करती है। आइए देखिए एक रिपोर्ट। बीजेपी और जदयू आरक्षण विरोधी है। वो नहीं चाहती है कि आबादी के अनुसार उनको उतना भागीदारी मिलेगी। ये उस समय से, जिस समय से आरक्षण लागू की व्यवस्था हुई थी, उस समय से बीजेपी जो इसका विरोध करती है। जब इस देश में सवर्ण आरक्षण 10% मिल सकता था, पहले सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था कि आरक्षण 50%, 52% से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 52% जब आरक्षण दे रहा था तो उसमें 50% जो है उस समय लागू किया, लेकिन पुनः सवर्ण आरक्षण जब लागू हुआ तो 60% हो गया। तो तेजस्वी जी का कहना है नहीं, जाति के अनुसार, क्योंकि जाति जनगणना बिहार में हुआ है, उसके आधार पर जो है जनगणना हो, उस आधार पर आरक्षण प्राप्त हो। देखिए, दो धारा यहाँ पर है। एक धारा है जो कि आरक्षण को खत्म करती है। बीजेपी जदयू खुलेआम आरक्षण के विरोध में वो काम करती है और उसी के साथ सत्ता को मलाई खा रहे हैं और आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण के अगर वो बात करते हैं कि मैं भी आरक्षण का पूरक हूँ, मैं बिहार का गरीब का हितैषी हूँ, जाति गणना होनी चाहिए, उसके अनुसार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए, उनको उधर से त्याग पत्र दे करके यहाँ आ करके जो विपक्ष के नेता हैं इनके साथ मिलकर के उनको काम करना चाहिए। 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं तो कह किसको रहे हैं, वो उतर जाए ना। वो कहना बीजेपी के साथ वो मंत्री बन करके बैठे हुए हैं, बीजेपी की गोदी में बैठ रहे हैं। उनके पिताजी जिसके नाम पर ये लोग वोट मांग रहे हैं, उनके प्रतिमा को तोड़ा गया, उनके बंगला से लोग को भगाया गया, उसके सारे एमपी को जो है कर लिया, क्या कहते हैं, एमपी को बीजेपी छीन लिया और जो भी विधायक था सब कुछ लिया। इसको तो जीरो पर बैठा दिया बीजेपी और उसी के साथ जो कि रामविलास जी की प्रतिमा को तोड़वाया, जो बंगला खाली करवाया, उसके साथ बैठ करके सत्ता जो है चलाना, ये खुद अपने आप में आश्चर्य है। अगर चिराग पासवान जी को बिहार का विकास, आरक्षण की बात, रामविलास पासवान जी कहते थे कि हर हमेशा समाज के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ना चाहिए, ये उस बात को भुला करके ये जो है बीजेपी और जदयू के स्टैंड पर ये चल रहे हैं। वो अब पहले उस सब जगह मैनेजमेंट करते थे, वो पैसा बीजेपी का बी टीम है, उनका कोई काम नहीं है, वो उन्हीं के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मोदी जी और राहुल गांधी जी में बहुत फर्क है। दो परिवार को शहीद होते हुए राहुल गांधी जी ने देखा है, मोदी जी ने सैकड़ों किसान दिल्ली में शहीद हो गए, उसको देखने नहीं गए। मोदी जी केवल हवा का बात करते हैं। राहुल गांधी ने कभी मन से नहीं कहा कि मैं, मेरे पिताजी जो है शहीद हो गए, मेरी दादी शहीद हो गई, उन्होंने नहीं किए। भजाने की बात नहीं किए, ये भजाने की बात करते हैं, उलूल जुलूल बोल करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। इसलिए राहुल गांधी का जो विजन है वो विजन बिल्कुल बहुत अच्छा है। आप जिस तरह से देखते होंगे, चाहे आप लोग देखते हैं कि पुलवामा हमला हुआ, उसमें कहाँ से 3 किलो RDX, 300 kg RDX कहाँ से आया उसका पता नहीं, कि 40 सैनिक कहाँ से चल गए उसका पता नहीं चला। पुलवामा हमला हुआ, उसमें से जो मारने वाले जो आतंकवादी थे वो नहीं पकड़ाया। आश्चर्य है इस देश में
ये मोदी जी सो रहा है। इस देश में युद्ध हुआ ही नहीं, अयुद्ध विराम हो गया और जो सिंदूर अब बांटने का काम कर रहा है। कौन सा सिंदूर मोदी जी बांटिएगा? आपने कहा था कि एक लाएंगे, एक मरेगा तो 15 मारेंगे। चीन भी आपको मारा, पाकिस्तान से भी डर के मारे आप थर थर काँप रहे हैं। आपका विजन कुछ नहीं है, आप केवल वोट की राजनीति करते हैं। जब जब इस देश में चुनाव आता है, जब पुलवामा हमला हुआ था तो बिहार में आकर के कहे थे हम बदला लेंगे। कौन सा बदला आपने लिया? कुछ नहीं किया, हमला हुआ नहीं। ये षड्यंत्रकारी है, अफवाहकारी है, झूठ फरेब के माध्यम से ये पूरे देश की जनता को गुमराह करके जिस तरह से देश का निजीकरण हुआ। देश में आज़ादी के बाद 4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा देश का संविधान खतरे में है, कोई बोलने वाला नहीं है। 100 किसान दिल्ली में शहीद हो गया, कोई बोलने नहीं है। वह CA NRC पर सबको तबाह कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। GST में लोग टैक्स देता है 12 बजे, बिहार में देश में डाउन करवा देता है, कोई बोलने वाला नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था चौपट है, कोई बोलने वाला नहीं है। देश का जो है नौजवान, किसान, युवा, मजदूर सब इस मोदी जी के कार्यकाल में परेशान है। अब बिहार भ्रष्टाचार और जो घुसखोरी, अपराध और एस्टीमेट घटोला से जो बिहार तबाह